आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज, ये अन्याय है। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, उनका उनका आखिरी सहारा छीनना नहीं महाराज। महाराज। हाँ। सैनिक जबरदस्ती माधव को लात मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वो झोपड़ी का सारा सामान फेंक देते हैं और काव्या को धक्का देकर वो चमकता हुआ जादुई फूल उठा लाते हैं। भैया, उन्हें रोकिए, हमारा फूल। आपका ये घमंड एक दिन आपको बहुत रुलाएगा महाराज। आप ताकत के नशे में ये भूल गए हैं कि जब एक गरीब की आह लगती है ना, तो बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। आपने आज सिर्फ एक फूल नहीं छीना, एक भाई की आखिरी उम्मीद छीनी है। आखिरी उम्मीद, आखिरी उम्मीद। घमंड हम जैसे ताकतवर लोगों का गहना होता है लड़के, और तुम जैसे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े आसमान के बारे में बात नहीं कर सकते। तुम्हारी ये खोखली धमकियां हमारे महल की दीवारों तक भी नहीं पहुंचेंगी, समझे? चलो मंत्री, इस बदबूदार जगह में हमारा दम घुट रहा है, चलो। राजा और उसके सैनिक धूल उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। माधव दौड़कर अपनी रोती हुई बहन को सीने से लगा लेता है। मत रो मेरी बहन, मैं वो फूल वापस लाऊंगा, चाहे मुझे राजा के पूरे महल से क्यों ना लड़ना पड़े। नहीं भैया, वो राजा है, आपको चींटियों की तरह कुचल देगा। हमें नहीं चाहिए कोई फूल, आप बस मेरे पास रहिए। लेकिन मैं वो फूल वापस लाऊंगा। जब बात अपनों की जान पर आ जाए ना काव्या, तो चींटी भी हाथी की सूंड में घुसकर उसे मार गिराने की ताकत रखती है। चिंता मत कर, मैं सुबह होते ही महल की तरफ निकलूंगा, है ना? हाँ। अगली सुबह माधव महल की ओर जाने वाले घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। रास्ता बेहद खतरनाक है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से राजा सूर्य और मंत्री सोम की आवाजें सुनाई देती हैं। महाराज, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है महाराज। ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा है। हम सुबह शिकार के लिए निकले थे, अब हम पूरी तरह से रास्ते से भटक चुके हैं महाराज। और ये सब उस मनहूस फूल की वजह से हो रहा है जिसे आपने अपने पास रखा हुआ है महाराज। अब समझ रहे ना? फालतू की बकवास बंद करो मंत्री। एक राजा कभी रास्ता नहीं भटकता है। अरे वो जहां पैर रखता है वही रास्ता बन जाता है। ये जंगल क्या है, मैं पूरे राज्य को अपने कदमों पर नचाता हूँ, समझे? चलो। माधव एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा होता है। राजा सूर्य घमंड में अंधा होकर आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर जमीन पर बिछी एक अजीब सी लाल घास पर पड़ता है। अचानक एक तेज धमाका होता है और हवा में लाल रंग का धुआं फैल जाता है। मेरी आंखें, मेरी आंखें, ये कैसा धुआं है? अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ से धुआं ही धुआं, घुप अंधेरा है। मंत्री, मंत्री सोम, मेरी मदद करो। मंत्री, मंत्री सोम। महाराज, महाराज, क्या आप सच में अंधे हो गए हैं क्या? मेरी आंखें, मेरी आंखों में जैसे किसी ने खौलता हुआ पानी डाल दिया। मुझे मुझे तुरंत यहाँ से निकालो, मुझे महल ले चलो। मैं दुनिया के सबसे बड़े वैद्य को बुलाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे राजा अंधा हो गया है। अगर ये अंधा हो गया तो इसका मतलब ये राज करने लायक नहीं रहा। अब महल की गद्दी खाली है और वो जादुई फूल भी मेरे पास है। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, लेकिन एक अंधे राजा की इस राज्य को कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं इस जंगल में जानवरों का शिकार बनिए, उनके पेट में आराम करिए। मैं चला गद्दी पर बैठने, मैं राजा बन गया रे।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा राजा हूँ मंत्री सोम, वापस आओ मंत्री। मुझे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ गद्दार कहीं के। मंत्री मंत्री। मंत्री सोम जादुई फूल लेकर वहाँ से भाग जाता है। शक्तिशाली राजा सूर्य अब जमीन पर गिरकर एक बेबस बच्चे की तरह हाथ पैर मार रहा है। माधव पेड़ के पीछे से बाहर आता है और धीरे धीरे राजा के पास पहुँचता है। बस 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 बस, ये लालची लोग कभी किसी के सगे नहीं होते महाराज। जो लोग आपके सामने झुककर आपको भगवान बताते हैं, मौका मिलते ही वही सबसे पहले आपकी पीठ में खंजर उतारते हैं। भाग गया वो आपका मंत्री। कौन है वहाँ पे? तुम्हारी आवाज, मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। तुम वही भिखारी लड़के हो ना, है ना? हाँ महाराज, मैं वही गरीब लड़का हूँ जिसे आपने कल रात कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझा था। अच्छा, तो तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो, अरे राजा का आदेश है, यहाँ से हमें बाहर निकालो। हम तुम्हें सोना देंगे, चांदी देंगे, अरे तुम्हें इतना कुछ देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। मेरी आंखों का इलाज करवाओ, समझे? चलो निकालो हमें यहाँ से। आप अभी तक समझे नहीं महाराज।